देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो। सभी ताली के साथ प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम लोग गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी महिमा गाएंगे। पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा की स्तुति करो। प्रभु यीशु की स्तुति करो, 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 प्रभु यीशु की स्तुति करो। पावन आत्मा की स्तुति करो, पावन आत्मा की स्तुति करियो, कभी कर पावन आत्मा की स्तुति करो, 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 पावन आत्मा की स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का राजा है, हमारे जीवन को उसके चरणों में, उसके हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन को नियंत्रण ले, पवित्र आत्मा अपना हमारे जीवन के नियंत्रण ले, तुझी को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से हम लोग अपने परिवारों को बांधते हैं। यीशु तू आजा, तू राजा है, हमारे जीवन का राजा है, हमारे परिवार का राजा है। तू नियंत्रण लीजिए, आप नियंत्रण लीजिए, आप नियंत्रण लीजिए। आइए हे प्रभु यीशु, आप राजा हैं, हम आपके हृदय में स्तुति करते हैं, आपके हृदय में समर्पित करते हुए। राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया,
प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजा का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए आइए आज के वचनों को सुनेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जैसे कल हम लोगों ने घर के लिए प्रार्थना किया, वैसे ही आज भी और कल भी 3 दिन लगातार अपने घर के लिए, अपने घर के पवित्रता के लिए, प्रभु के स्पर्श के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही हम लोग वचन को सुनेंगे, वचन आज सबसे पहले हम लोग 10-12 पॉइंट सुनेंगे। वचन के पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग 12 पॉइंट सुनेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग 12 पॉइंट सुनेंगे। उसको लिखिए, उनके वचनों को आप जरूर लिखिएगा। हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1। वचन कहता है, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वचन कहता है, तो ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे, तब यीशु को पवित्र आत्मा ने एक निर्जन प्रदेश में ले गए। क्या के लिए? प्रार्थना करने के लिए। तो पवित्र आत्मा, फर्स्ट पॉइंट है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, कुलुसियों के नाम का पत्र। कुलुसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8। कुलुसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 हम लोग सुनेंगे। कुलुसियों के नाम का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8वां वचन। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। वचन कहता है, उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। तो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न करता है। द होली स्पिरिट जनरेट्स लव इन आवर लाइव्स। पवित्र आत्मा का एक फल ही प्रेम है, जो हम लोग बाद में सुनेंगे, आने वाले दिनों में सुनेंगे, और हम लोग सुन भी चुके हैं। पवित्र आत्मा का फल है, इसमें से एक प्रेम भी है। तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8वां वचन कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी साक्षी होगे। वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य से भरेगा। When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. सामर्थ्य हमें प्रदान करता है, क्या के लिए? परमेश्वर के हमें साक्षी बनने के लिए, उनके कृपा दानों का साक्षी बनने के लिए, सुसमाचार का साक्षी बनने के लिए।
क्या होता है? सुसमाचार के साक्षी बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। टू बिकम विटनेसेस ऑफ द गॉस्पेल द होली स्पिरिट गिव्स अस पावर, द होली स्पिरिट स्ट्रेंथन अस। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं साक्षी बनने के लिए। और हम लोग जो वचन को पढ़ रहे हैं, वचन की शक्ति को हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका साक्षी भी हमें देना है, क्योंकि हमें लोगों से कहना है हमारे प्रभु जीवित ईश्वर है जो हमारे जीवन के में काम करते हैं। हमारे ईश्वर जीवित ईश्वर है जो हमें कृपा वरदान प्रदान करते हैं और हमें सभी बंधनों से छुड़ा देते हैं, दुख तकलीफों में हमारे साथ रहते हैं। हमारे ईश्वर जीवित परमेश्वर है, उसका साक्षी हमें दूसरों को देना है। और साक्षी देने के लिए केवल पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे, केवल पवित्र आत्मा। आगे पढ़ते हैं रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। वचन कहता है, जब हम लोग इस वचन को लिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में एक ही वचन आएगा। जो हम लोग 12 पॉइंट लिख रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 के लिए एक ही वचन होगा। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। वो क्या है? आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, उस समय पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। ये है पॉइंट नंबर 4। पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? हमें दुर्बलता में हमें सहायता करता है। और वचन को आगे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि हमें नहीं पता परमेश्वर के से कैसे प्रार्थना करना है। हम लोग सुंदर सुंदर शब्दों को प्रयोग करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर भी हमें नहीं पता हम प्रभु से कैसे प्रार्थना करें। लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। यह है 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21वां पद। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21वां पद। वचन हमसे कहता है, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा। वचन कहता है, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा। पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करते हैं। जॉय, वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज जॉय। आनंद एक पवित्र आत्मा का वरदान है, फल है। Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Joy, आनंद एक पवित्र आत्मा का फल है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा यह आनंद उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने सुना प्रेम उत्पन्न करते हैं, अभी हम सुन रहे हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करते हैं। और वचन में कहा, उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के अवश्य में कहा। हम लोग उस पवित्र आत्मा के आनंद में खो जा सकते हैं। जब हम उस पवित्र आत्मा के आनंद में खो जाते हैं ना, कितना घंटा प्रार्थना में बीतेगा, कितने घंटे हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, कितने घंटे हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा हमें आनंद प्रदान करते हैं। वचन भी सुन रहे हैं, आप लोगों को आनंद आ रहा है ना? आनंद आ रहा है वचन सुनने में। यह आनंद भी पवित्र आत्मा का आनंद है। यह पवित्र आत्मा आनंद प्रकट करता है, आनंद उत्पन्न करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11वां पद। कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक।
यह है आपके आज का होमवर्क, ठीक है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 4 to 11। इसमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा हमें करिश्माई वरदानों से भरता है। करिश्माई वरदानों से चंगाई का वरदान, छुटकारे करने का वरदान, अन्य भाषा में बोलने का वरदान, अन्य भाषा को इंटरप्रेट करने का वरदान, विशंस का वरदान, प्रोफेसी का वरदान, इन सभी के बारे में हम लोग इस वचन में पढ़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। प्रार्थना भाव से इस वचन को कम से कम 3 बार पढ़िएगा, कम से कम 3 बार प्रार्थना भाव से। तो 7वां पॉइंट ये है कि पवित्र आत्मा हमें अपने करिश्माई वरदान से परिपूरित करता है। क्या के लिए? अपने को, अपने अध्यात्म, अपनी भक्ति, अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए और अन्य दूसरे करिश्माई वरदानों के द्वारा कलीसिया को दृढ़ बनाने के लिए। जैसे मैंने उस दिन कहा कि जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा के द्वारा हम लोग अपने विश्वास को दृढ़ बनाते हैं, लेकिन दूसरे जितने भी वरदान हैं उसके द्वारा हम लोग कलीसिया को दृढ़ बनाते हैं। चंगाई का वरदान, जब हम लोग चंगाई के लिए चंगाई का वरदान पाएंगे, दूसरों के लिए चंगाई कर रहे हैं। दूसरे लोग कौन है? विश्वासी कौन है? लोग ही तो, हम सभी मिलकर ही तो कलीसिया बनती है ना। हम सभी मिलकर ही तो कलीसिया बनती है। वी आर द चर्च। हम लोग जब एक दूसरे को इस करिश्माई वरदानों के द्वारा प्रार्थना करके उनको स्ट्रेंथन करेंगे, विश्वास को बढ़ाएंगे, हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया को दृढ़ बना रहे हैं, कलीसिया को बढ़ा रहे हैं। इस वचन को आप होमवर्क के रूप में कम से कम 3 बार प्रार्थना में भाव से पढ़िए। कुरिन्थियों का पहला पत्र 12 पद संख्या 4 से 11 पद। हम लोग अगले पॉइंट में जाएंगे। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। वचन कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वह सब ईश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के बच्चे बनाते हैं। पवित्र आत्मा क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाती है। मेरा कहना नहीं, वचन का कहना है। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वह सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला। हम लोग ईश्वर के दास नहीं है, हम ईश्वर के सेवक नहीं है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। हमें परमेश्वर से डरना नहीं है। अगर वचन कहता है आप लोगों को गोद लिए गए पुत्र का मनोभाव मिला है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मुंह खोल करके, अब्बा हे पिता। अब्बा हे पिता कहने का अधिकार हमें दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ईश्वर का भय, जो हम लोग कहते हैं ईश्वर का डर रखना चाहिए, लेकिन ईश्वर का डर रखना चाहिए ऐसा नहीं कि ओ परमेश्वर इतने डरावने हैं, हम पाप करेंगे वो हम मुझे दंड दे देंगे, ऐसा डर नहीं। परमेश्वर का भय मतलब, जैसे मैं मेरे दूसरे सेशनों में भी बोल रहा हूँ, ये कुछ बातें मैं बार बार दोहराता हूँ क्योंकि इसको हमें गांठ बांधनी है अपने हृदय में, कि परमेश्वर के डर का मतलब, जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम लोग वो उनको जो पसंद नहीं है उस चीज को नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो गुस्सा हो जाए, हाँ या ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो अगर और वो व्यक्ति कोई चीज पसंद नहीं करते हैं तो आप उस चीज को नहीं करेंगे। आप डरेंगे कि अगर आप उनको गुस्सा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं ना, तो हमें परमेश्वर के विरुद्ध, उनके वचनों के विरुद्ध कुछ पाप नहीं करना है। यही है परमेश्वर का डर, यही है भय। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर हमें दंड देगा, उसका भय, ऐसा नहीं। परमेश्वर दयालु ईश्वर, हमें क्षमा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार जबरदस्ती हम लोग पाप में फंसे। परमेश्वर क्षमा करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से इतना प्रेम करना है कि उनके विरुद्ध हमें पाप नहीं करना है। उनके विरुद्ध हमें, प्रेम के कारण उनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना है। कोशिश करना है, कोशिश करना है। हम सभी लोग कोशिश ही कर रहे हैं, पवित्रता पहुंचने की कोशिश ही कर रहे हैं। हम कोई भी उससे पवित्र 100% पवित्रता में नहीं पहुंचे। हम सभी लोग एक साथ कोशिश ही कर रहे हैं उस पवित्रता में पहुंचने के लिए।
उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गलीतियों के नाम का पत्र अध्याय 5, गलीतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 से 24 तक। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपनी शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। पवित्र आत्मा हमें क्या करते हैं? अपने फल से भरते हैं। पवित्र आत्मा अपने फल से हमें परिपूरित करते हैं। 10वां पॉइंट, जोहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21। जोहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21 वचन में हम पढ़ते हैं, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसीलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। देखिए, जब वचन ये सही कहता है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं, हम ज्योति से डरते नहीं है, बल्कि हम लोग ज्योति में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ज्योति में ही ईश्वर है। हाँ या ना? जो पवित्र आत्मा के वो पूरा उल्टा काम करता है, वो पाप करता है, वो ज्योति से डरता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो ज्योति में जाएगा तो जो जो पाप उसने किया है उस ज्योति में सब कुछ सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर केवल परमेश्वर के वचन और उनके प्रेम में डूब करके केवल पवित्र जीवन जीता है, उसे ज्योति से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ज्योति में ही जाएगा ताकि लोग देखें तो उनकी पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि अगर हम पवित्र हैं, अगर हम अच्छे हैं, तो ये हमारी करनी नहीं है। अगर हम अच्छे हैं, अगर हम पवित्र हैं, हम में अच्छाई है, हमारी करनी नहीं है। परमेश्वर भले हैं, उन्होंने ये वरदान हमें प्रदान किया है, इसलिए हम अच्छे हैं। उनके वरदान के बिना हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए कृपा मांगनी है, कृपा मांगनी है। आगे बढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार 12 का 12। लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12। वचन हमसे कहता है, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा सिखाएगी कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा उसे सिखाएगी तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। वचन कहता है, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। ये मेरा ही अनुभव है। जब भी मैं सेशन देता हूँ ना, सभी भी सेशन देता हूँ, उस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आप ही बोलिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मैं कुछ तैयार करता हूँ और आकर के जब मैं बोलना शुरू करता हूँ ना, खुद पवित्र आत्मा मेरे टॉपिक को कुछ उधर ही पहुंचा देते हैं। मेरा ये इतना तैयार किया हुआ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ और ही चाहते हैं। पवित्र आत्मा जानते हैं हमारे किस किस के अंदर क्या क्या बात है, किस किस के अंदर क्या क्या प्रश्न है, पवित्र आत्मा जानते हैं। इसलिए उसी के अनुसार पवित्र आत्मा वचन देते हैं। इसलिए जब मैं पूरा प्रिपेयर करके एक टॉपिक प्रिपेयर करके आता हूँ, जब मैं अंत करता हूँ तो मैं किसी और टॉपिक पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कहना है। ये इसलिए वचन कहता है, उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना है। इसलिए डरे नहीं, हर परिस्थिति में केवल पवित्र आत्मा की तरफ हम लोग चेहरे करके हम पवित्र आत्मा में भरोसा करते रहे। और अंतिम पॉइंट, 12वां पॉइंट, अंतिम पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे। इसमें कोई मैं वचन नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस है। 12वां पॉइंट कॉमन सेंस है। पवित्र आत्मा से हम लोग क्या कहते हैं? मैं उस दिन भी कहा, मुझे चंगाई का वरदान दे दे, मुझे छुटकारे का वरदान दे दे, मुझे अन्य भाषा में बोलने का वरदान दे दे, नाना प्रकार के वरदान दे 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 दे, लेकिन उससे एक चीज मांगना भूल जाते हैं, मुझे पवित्रता का वरदान दे दे। जब तक हम पवित्रता में नहीं जिएंगे, जब तक हम पवित्रता में नहीं जिएंगे, वो सारे वरदान प्राप्त करके भी क्या फायदा, क्या फायदा। इसलिए 12वां पॉइंट ये है कि पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है।
पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा प्राप्त करके भी हम लोग उसके अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए तो वचन को कहना पड़ा ना, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25। गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 25 वचन कहता है, यदि हम आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए हैं, अगर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं, आत्मा के कहे अनुसार जीवन बिताएं। हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तो हो जाते हैं, पंतकोस्त तक पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, वचन को ध्यान देते हैं। पंतकोस्त खत्म होते ही सभी चीजों को अंदर डाला, अपने जीवन में चल गए। तो जो कृपा वरदान हम लोगों ने पाए हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। उस कृपा, देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, पवित्र आत्मा की कृपा वरदान को पाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन उन कृपा दानों को अपने जीवन में रखना बहुत कठिन है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पवित्र आत्मा के कृपा दानों को प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन उन पवित्र आत्मा के कृपा दानों को अपने जीवन में रखना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग पवित्र आत्मा अगर प्राप्त किए हैं, उनके अभिषेक हम लोग प्राप्त किए हैं, पवित्र आत्मा में हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, तो पवित्र आत्मा के तो अनुसार भी हम लोग जीवन को आगे बढ़ाएं। तो यही है 12 पॉइंट। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग होमवर्क करना ना भूले। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11वां पद कम से कम 3 बार प्रार्थना करके पढ़िएगा। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने घर के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाथों को खोलिए, अपने अपने घरों को समर्पित कीजिए प्रभु के चरणों में। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा। सभी लोग वीडियोस को ऑन कर लीजिए, सभी लोग वीडियोस को ऑन कर लीजिए। सभी लोग हाथ को खोल करके अपने घर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र लहू को हम एक एक के घर में बहने दे। हे पवित्र परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू को हमारे घर में छिड़क दे। यीशु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी लोग हाथ उठा करके घर के ऊपर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, उनके पवित्र लहू की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से अधिकार लेकर, यीशु के नाम से अधिकार लेकर मैं हमारे घरों से, हमारे परिवारों से
सभी शैतान की शक्तियों को तोड़ देता हूँ, क्रूस के नीचे फेंक देता हूँ यीशु के, वहां पवित्र लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए यीशु के नाम से। सभी जादू टोनाओं को, सभी विचक्राफ्ट को तोड़ कर केवल यीशु के चरणों में फेंक देता हूं यीशु के नाम से, वहां पवित्र लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। हमारे सभी के घरों के कोने कोने में प्रभु तेरे पवित्र लहू को मैं छिड़कता हूँ यीशु, तेरे पवित्र लहू को छिड़कता हूँ यीशु, तेरे पवित्र लहू को छिड़कता हूँ। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, I bind and cast out all kind of negative forces, all evil forces without exception in Jesus' name from our families. Only to Jesus Christ's feet I send you and bind there with the blood of Jesus, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. Hallelujah, 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 hallelujah. इस समय यीशु मुझे 3 नाम दे रहे हैं, जॉयसी, जेसिका, सुशीला। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। दो जन को हाथों में चलने का महसूस हो रहा है, 2 जन को हाथों में चलने सा महसूस हो रहा है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। उपासना, कांता, अनुपमा, फ्रांसिस, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। प्रिस्का, शर्ली, रोज, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, 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 सुधीर, शशि, मीरा, ट्रेसा, सबीना, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। पेमो, आमोस, निगमित, मर्लिन, आपको प्रभु स्पर्श करते हैं। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऑनलाइन हैं और बाद में अटेंड करने वाले सभी को प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं यीशु के नाम से। सभी के घरों को शुद्ध करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। एंथनी आपको प्रभु स्पर्श करते हैं। यहाँ प्रभु मुझे एक नाम देते हैं जिनका नाम माइकल है। आप में से कोई एक जन है जो माइकल नामक किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। प्रभु आपके प्रार्थना को सुन रहे हैं। माइकल नाम के किसी के लिए कोई एक जन व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय आमीन। मरिया कृष्णों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।